इस वीडियो में हम देखेंगे HTML में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पर एक HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है, जिसमें बॉडी सेक्शन में हम एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया है, इसे हम पहले ब्राउजर में देखेंगे। तो इसके लिए मैं फाइल को सेव करूँगा, इसका नाम हम देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो इस प्रकार से यह HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा जो इस फोल्डर में स्टोर है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। इस पे डबल क्लिक करने के बाद यह क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ा सा जूम करता हूँ। यह वह टेक्स्ट है जो बॉडी में मैंने लिखा है। अब हम इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग का अर्थ होता है कि हम टेक्स्ट को बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक या सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इस प्रकार से हम टेक्स्ट के फॉर्म को चेंज करते हैं। तो HTML में फॉर्मेटिंग के लिए विभिन्न टैग्स अवेलेबल है। जैसे कि हमने देखा था कि HTML लैंग्वेज विभिन्न टैग से मिलकर बनी होती है, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए भी बहुत से टैग अवेलेबल हैं। तो पहले हम देखेंगे बी टैग। तो बी टैग का काम होता है कि टेक्स्ट को बोल्ड डिस्प्ले करना। सो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डिफाइन बोल्ड टेक्स्ट। तो बी टैग टेक्स्ट को बोल्ड डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये एक टेक्स्ट है। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ बोल्ड, और इसे मैं बोल्ड डिस्प्ले करता हूँ। इसके लिए मुझे बी टैग को स्टार्ट करना पड़ेगा और बी टैग को यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ। तो जो भी टेक्स्ट हमें बोल्ड डिस्प्ले करना होता है, जैसे यहाँ पर बोल्ड नाम का एक टेक्स्ट है, ये मुझे बोल्ड डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए मैंने बी टैग स्टार्ट किया और बी टैग एंड किया। दोनों के बीच में मैंने वह टेक्स्ट लिखा हुआ है जो मुझे बोल्ड दिखाना है। तो इस प्रकार से वह टेक्स्ट बोल्ड डिस्प्ले होगा। अब हम इसे सेव करके रन करेंगे। तो ये ब्राउजर में ये पुराना आउटपुट है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यह बोल्ड में डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट टैग है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज किया जाता है डिफाइन टेक्स्ट विथ स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंस। यदि हमें किसी टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस दिखाना है तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं। तो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग में जो टेक्स्ट है वो बोल्ड ही दिखाई देता है, लेकिन अगर हमें किसी टेक्स्ट को या किसी सेंटेंस को इम्पोर्टेंस देना है तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, यहाँ पर मैं BR टैग का यूज करके लाइन ब्रेक करूंगा और यहाँ से मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ स्ट्रॉन्ग के लिए। दिस टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। तो स्ट्रॉन्ग टैग को यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब हम इसे रन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह पूरा सेंटेंस बोल्ड में डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार हम इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टैग है आई। इस टैग का यूज होता है इटैलिक टेक्स्ट। यदि हमें किसी टेक्स्ट को इटैलिक डिस्प्ले करना होता है तो उसके लिए हम आई टैग का उपयोग करते हैं। जैसे इस एग्जांपल को मैं मॉडिफाई करता हूँ, दिस इज अ बोल्ड एंड इटैलिक टेक्स्ट। सो इटैलिक को मुझे इटैलिक दिखाना है, तो यहाँ पर मैं आई टैग का यूज करूंगा। तो यहाँ पर यह इटैलिक लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वह इटैलिक फॉर्म में डिस्प्ले होगा। इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह इटैलिक फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट टैग है EM। EM टैग का यूज टेक्स्ट को एम्फेसाइज दिखाने के लिए किया जाता है। एम्फेसाइज दिखाने के लिए का अर्थ यह होता है कि यह भी इटैलिक की तरह ही काम करता है। जैसे मैंने लिखा दिस टेक्स्ट इज एम्फेसाइज, और इसे मैंने EM टैग के अंदर एंक्लोज किया है। तो इस प्रकार से यह टेक्स्ट एम्फेसाइज फॉर्म में दिखाई देगा। तो एम्फेसाइज का जो फॉर्म होता है वह इटैलिक ही होता है। नेक्स्ट टैग है स्मॉल। इस टैग का उपयोग टेक्स्ट को स्मॉल दिखाने के लिए किया जाता है, स्मॉल साइज का। जैसे यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया है, दिस टेक्स्ट इज स्मॉल। अब मुझे यह स्मॉल जो लिखा हुआ है इसे मुझे स्मॉल साइज में दिखाना है, तो मैं इसे स्मॉल टैग के बीच में एनक्लोज करूंगा। इसे हम ब्राउजर में देखेंगे।
तो इस प्रकार से यह स्मॉल टेक्स्ट का साइज दूसरे टेक्स्ट से थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टैग है सब। सब का अर्थ होता है सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट का अर्थ होता है कि जो टेक्स्ट है उसे हम सब्सक्रिप्ट फॉर्म में शो करेंगे। तो इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एग्जांपल से ये आसानी से समझ में आएगा। जैसे मुझे वाटर का फॉर्मूला H2O लिखना है, तो उसमें जो H2 में जो 2 होता है वह सब्सक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, सब्सक्रिप्टेड होता है। तो उसे मुझे शो करने के लिए सब टैग का यूज करना पड़ेगा। जैसे H2, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है H2O, लेकिन 2 को मैंने सब टैग के अंदर एनक्लोज किया है। तो 2 जो टेक्स्ट है यह सब्सक्रिप्टेड डिस्प्ले होगा। इसे हम ब्राउजर में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो 2 टेक्स्ट है वह सब्सक्रिप्टेड थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है। तो जो ऐसे नीचे दिखाई देते हैं उसे हम सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट कहते हैं। तो सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट दिखाने के लिए HTML में सब टैग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टैग है SUP। SUP का अर्थ होता है सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। जैसे सब्सक्रिप्टेड नीचे होता है थोड़ा सा, वैसे सुपरस्क्रिप्टेड ऊपर होता है। जैसे मुझे मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है x² + y²। सो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले x, अब मुझे स्क्वायर लिखना है तो उसके लिए मैं टैग का यूज करूंगा SUP। इसके बाद लिखूंगा 2, SUP को हम क्लोज करेंगे तो यह x² को शो करेगा। इसके बाद मुझे लिखना है +y², उसके लिए पहले मैं y लिखूंगा। स्क्वायर के लिए SUP टैग स्टार्ट करेंगे, 2 SUP टैग को क्लोज करें। तो इस प्रकार से पहले x डिस्प्ले होगा, उसके बाद टेक्स्ट 2 को हमने SUP के अंदर एनक्लोज किया है तो 2 जो टेक्स्ट है वह स्क्वायर में दिखाई देगा। y के बाद हमने लिखा है 2 फिर से सुपरस्क्रिप्टेड, तो यह स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई देगा। अब हम इसे रन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो 2 टेक्स्ट है वह सुपरस्क्रिप्टेड दिखाई दे रहा है और जो दूसरे टेक्स्ट है जैसे x प्लस और y यह नॉर्मल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट टैग है ABBR। ABBR का अर्थ होता है एब्रिविएटेड टेक्स्ट। एब्रिविएटेड टेक्स्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल में हमने ABBR टैग का यूज किया है। जैसे यहाँ पर एक टेक्स्ट मैं लिखना चाहता हूँ HTML is used to create web pages। इसके लिए मुझे HTML का लॉन्ग फॉर्म भी दिखाना है लेकिन टूल टिप के फॉर्म में। उसके लिए मैं ABBR का यूज इस प्रकार से करूंगा। मैं HTML टेक्स्ट को पहले ABBR टैग के अंदर एनक्लोज करूंगा तो यह ABBR का स्टार्ट टैग हो जाएगा, यह ABBR का एंड टैग होगा। और मैंने स्टार्ट टैग में एक एट्रीब्यूट का यूज किया है टाइटल। टाइटल में मैंने HTML का लॉन्ग फॉर्म लिखा है। यह लॉन्ग फॉर्म तब दिखाई देगा जब हम ब्राउजर में HTML टेक्स्ट के ऊपर माउस के पॉइंटर को लेकर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे रन करेंगे। यहाँ पर HTML का टेक्स्ट हमें डॉट डॉट अंडरलाइन डॉट डॉट के रूप में दिखाई दे रहा है। अब मैं इसके ऊपर माउस का कर्सर लेकर जाऊंगा तो मुझे HTML का लॉन्ग फॉर्म दिखाई देगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसे हम एब्रिविएटेड टेक्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट टैग है Q। Q टैग का उपयोग हम कोटेड टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। कोटेड टेक्स्ट का अर्थ होता है डबल कोटेशन के अंदर टेक्स्ट को लिखना है। जैसे इस एग्जांपल में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, स्टैटिक एंड डायनामिक। लेकिन स्टैटिक और डायनामिक को मैंने Q टैग के अंदर लिखा है। तो इस प्रकार से स्टैटिक और डायनामिक टेक्स्ट डबल कोट के अंदर दिखाई देंगे। जैसे हम इसे रन करेंगे तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्टैटिक और डायनामिक डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। तो Q टैग का उपयोग कोटेड टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट टैग है del। del टैग का उपयोग डिलीटेड टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। डिलीटेड टेक्स्ट का अर्थ होता है कि ऐसे टेक्स्ट जो
क्रॉस किए हुए होते हैं या उसे हम लाइन थ्रू भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में मैंने एक टेक्स्ट लिखा है माय फेवरेट कलर इज रेड ब्लू, लेकिन रेड को मैंने डेल टैग के अंदर लिखा है, तो रेड टेक्स्ट डिलीटेड दिखाई देगा। हम इसे रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ पर रेड टेक्स्ट डिलीटेड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टैग है मार्क। मार्क टैग का उपयोग टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। यदि हमें किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना होता है, उसके लिए हम मार्क टैग का उपयोग करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, एन HTML डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट, लेकिन एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट को मैंने मार्क टैग के बीच में लिखा है और मैंने एक एट्रीब्यूट का यूज किया है स्टाइल। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके यहाँ पर बैकग्राउंड कलर येलो को मैंने सेट किया है। इसे पहले रन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है और इसका बैकग्राउंड कलर येलो है। तो इस प्रकार से टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हम विभिन्न टैग का उपयोग करते हैं। थैंक यू।